हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज वापस से आप लोगों के लिए जो है एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं, जहां पर हम लेयर 3 स्विच के साथ में जो है कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लेयर 3 पे जो है हम कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं आईपीस का। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है कुछ रिक्वेस्ट आई थी, तो उसी बेस पे जो है वीडियो ये मैं डिजाइन कर रहा हूं। तो मैं यहां पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि जब आप लेयर 3 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लेयर 3 बोले तो आपका नेटवर्किंग, तो नेटवर्क लेयर के अंदर बेसिकली जो हमारी कम्युनिकेशन है वो थ्रू दी आईपी एड्रेसेस होता है। तो आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल करके लेयर 3 स्विचेस का हम इस्तेमाल करके किस तरह से जो है नेटवर्क को डिजाइन करते हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, तो आज यही मैं आपको जो है प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। सो वीडियो को गाइस एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचाए जा सके। तो चलिए फिर सीधा चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, वहीं चल के देखते हैं कि लेयर 3 पे अगर स्विच है हमारे पास में तो वहां पे आईपी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो यहाँ पे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। सो यहाँ पर मैं जाता हूँ स्विच के ऊपर और स्विच पे जाके यहाँ पर मैं लेयर 3 स्विच ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं 2 लेयर 3 स्विच ले लेता हूँ और 2 जो है यहाँ पर मैं लेयर 2 स्विच भी ले लेता हूँ, सो दैट कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि लेयर 3 स्विच जो है वो किस तरह से यहाँ पे हम 2 अगर नेटवर्क में, अगर लोकल एरिया नेटवर्क में अगर हम जो है नेटवर्क डिजाइन करना चाहते हैं और वहां पे आईपी सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहां पर जो है किस तरह का हम कॉन्फ़िगरेशन जो है कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है लोकल में राउटर्स नहीं है तो हम लेयर 3 का कहां पर ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पर जो है मैं कुछ कंप्यूटर्स ले लेता हूं। यहां पर भी से फॉर एग्जांपल 2 कंप्यूटर मैंने यहां पे ले लेता हूं, 2 कंप्यूटर मैं यहां पे ले लेता हूं और यहां पर कुछ एडवांस लेवल तक मैं आप लोगों को यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा सकता हूं। सो यहां से हम सबसे पहले तो इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं और फाइनली हम यहां पे स्विच को कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लेयर 2 को भी इसी तरह से कनेक्ट कर लेते हैं और यहां से इसको इस तरह से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहां पर अभी जो चैलेंज है वो ये है कि अब यहां पर जो है मैं डीएससीपी भी चाहता हूं कि क्योंकि मेरे पास जो रिक्वेस्ट है उनका यही कहना था कि सर डीएससीपी भी हम जो है यहीं से मैनेज करना चाहते हैं, तो वो कैसे किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे डीएससीपी जो है वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे दोनों ही स्विचेस के ऊपर में, या एक स्विच के ऊपर में यहाँ पे डीएससीपी कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है इस तरफ में जो हम आईपी एड्रेस लेंगे वो लेंगे 10.0/24 का और यहाँ पर जो हम आईपी सीरीज लेंगे वो ले लेते हैं से फॉर एग्जांपल 11.0/24 का और इस तरफ में जो है हम ले लेते हैं आपका 12.0/24 का और यहाँ पर जो है ये मैनुअली हम कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे जो स्विच का जो गेटवे रहेगा उसके लिए हम यहाँ पे जो है 12.1/24 का आईपी एड्रेस देंगे, ये हमारा गेटवे डिफाइन रहेगा। और इसी तरह से ये जो नेटवर्क हम यहाँ पे 10 का इस्तेमाल करें तो इसका भी जो 10.1 होगा वही हम यहाँ पे एज अ गेटवे जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो हम जो है यहाँ पे मैं दोनों ही तरीके से आपको जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट कि यहाँ पे इन कंप्यूटर्स पे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे हम जो है डीएससीपी का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, उसको डीएससीपी पे सेट कर देता हूँ सो दैट कि जब भी इसमें आईपी एड्रेस आए तो यहाँ पर जो है उसको डीएससीपी से जो है आईपी मिल जाए। तो यहाँ पर हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेट्स गो इनटू दिस एंड आईपी जो है हम मैनुअली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें करना है 12.2 बिकॉज 1 जो है वो हम एज अ गेटवे डिफाइन करने वाले हैं। तो 12.1 हमने यहाँ पे गेटवे डिफाइन कर दिया और इसी तरह से यहाँ पे जो है 12.3 कर लेंगे और 192.168.12.3 और इसी के साथ में यहाँ पर जो है हम लेंगे 12.1 जो कि एज अ गेटवे हम ट्रीट करेंगे। और अब चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जाने के बाद जो है हमने इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सबसे पहले हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए जो है सबसे पहले तो आप देखते हैं जब भी हम राउटर के अंदर लॉगिन करते हैं तो वहां पे हमें अगर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, राउटर नया है, तो हमें यही सेम चीज जो है वो दिखाई देती है बिकॉज यहाँ पे जो है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोलता है। हम यहाँ पे नो करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और यू कैन सी यहाँ पे लिख के आ रहा है स्विच, यानी कि ये आपका स्विच लेयर 3 स्विच है। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पे एज अ गेटवे ट्रीट करना, तो ये जो आपका पोर्ट है इसको हमें लेयर 3 में जो है अभी बाय डिफॉल्ट आपका कोई भी लेयर 3 स्विच है उसके ऊपर जो आपके पोर्ट है वो लेयर 2 पे रहते हैं, तो हमें उसको लेयर 3 में कन्वर्ट करना होता है। तो हम चलते हैं यहाँ पे F0/1 के अंदर और अगर मैं सीधा जाकर यहाँ पे
आईपी एड्रेस अगर मैं पूरा कंप्लीट करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 192.168.12.1 और 255.255.255.0 करके अगर मैं एंटर करता हूं तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा है इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, बिकॉज अभी ये जो पोर्ट है वो आपका एज अ लेयर 2 इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको जो है आईपी एड्रेस के बारे में बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए जो उसको मना कर रहा है। सो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी नो स्विच पोर्ट, ये आपका स्विच पोर्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो, अब अगर मैं वापस यहाँ पे अप एरो के साथ में मैं वापस वही कमांड ले लेता हूँ आईपी एड्रेस वाली, और अब एंटर करता हूं तो इसने आईपी एड्रेस को एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे। तो इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे F0/2 पे जाना है और इसको भी करना है नो स्विच पोर्ट, और यहाँ पर जाकर हमने आईपी एड्रेस देना है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देते हैं हम 11.2, तो 11.2.255.255.255.0 और इसको भी हम कर देते हैं नो शटडाउन। वैसे तो नो शटडाउन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेयर 3 पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके जो पोर्ट हैं वो नो शटडाउन स्टेज पे ही होते हैं, बट स्टिल आप ये कमांड जो है चला सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पर स्विच नंबर 1 पे चलते हैं, यहां पर भी हमने कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं। तो यहां पर चल के CLI मोड पे चलते हैं और यहां पर जाकर जो है नो करते हैं एनेबल, और लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F0/2 और इसको करना है पहले तो सबसे पहले नो स्विच पोर्ट, और अब इसको हम जो है एंटर कर देते हैं नो, यहाँ पे नो स्विच पोर्ट हटा दिया हमने, इसको आईपी एड्रेस देना है। तो यहां पर हम देंगे 11.1.255.255.255.0 और इसको कर देते हैं हम नो शटडाउन। अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड इंटरफेस है विच इज F0/1 और यहां पर हम आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी वापस वही चीज है कि हमें आईपी एड्रेस नहीं एक्सेप्ट करने दे रहा, क्योंकि हम यहाँ पे ये नो स्विच पोर्ट करना भूल गए। सो यहाँ पे अब जाकर अगर हम आईपी एड्रेस देंगे, सो यहाँ पे आईपी एड्रेस आएगा आपका 10.1, राइट, यहाँ पे हमने देना है 10.1 255.255.255.0 और इसको भी एक बार नो शटडाउन कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, बट क्योंकि हम इस तरफ में DSCP कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हम यहाँ से करते हैं एग्जिट, और अब जो है हम यहाँ पे DSCP को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमने यहाँ पे कमांड जो है DSCP को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो कमांड्स हैं उसको हमें रन करना है IP DSCP। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पूल डिफाइन करना, तो हम से फॉर एग्जांपल हम ABC डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो नेटवर्क है, नेटवर्क आपका वही होगा जो आपका गेटवे है। तो गेटवे से IP सीरीज जो है उसी का हमारा यहाँ पे 10.0 नेटवर्क आईडी आता है, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये वाला जो सबनेट मास्क है वो यहाँ पे डले। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट राउटर, तो डिफॉल्ट राउटर हमारा जो गेटवे होता है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट राउटर। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो ये हमारा जो है DSCP भी हमने एनेबल कर दिया। चलिए चल के देख लेते हैं कि एक बार जो है DSCP आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट गई है, तो यू कैन सी DSCP रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गई और गेटवे भी आ गया, 10.2 का आईपी एड्रेस भी आ गया। सेकंड कंप्यूटर पे जाके एक बार जो है हम इसको स्टैटिक पे लाके वापस DSCP पे करते हैं। तो यहाँ पे DSCP रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुल हो गई, यानी कि हमने जो यहाँ पे DSCP सर्वर कॉन्फ़िगर करा वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे जो है एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे जो है एक्सक्लूड आईपी एड्रेस की जो कमांड है वो यहाँ पे रन नहीं करी थी। तो ये 10.1 जब इसने कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करी तो वो उसको डुप्लीकेट मिला, वही यहाँ पे नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। नाउ अब हमने यहाँ पे ये तो कॉन्फ़िगर कर दिए, अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो नेटवर्क है और वो इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करे, तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी दोनों ही स्विचेस के अंदर हमने कोई भी एक स्टैटिक या फिर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है ये आपका काम करेगा। तो यहाँ से हम करते हैं एग्जिट। तो यहाँ पे मैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ EIGRP1, और यहाँ पे जो है राउटर EIGRP1। सो यहाँ पे यहाँ पे जो है हम काम कर रहे हैं लेयर 3 स्विच के ऊपर। तो जब भी आप यहाँ पे डायरेक्टली राउटर EIGRP करके या कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल अगर कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो है IP राउट नॉट एनेबल लिख के आता है, और यहीं पे अगर मैं एंड करके प्रिविलेज मोड पे आके शो IP राउट करके भी दिखाऊं तो यू कैन सी यहाँ पे लिख के आ रहा है डिफॉल्ट गेटवे इज नॉट सेट। रीजन बीइंग इज क्योंकि ये लेयर 3 है और लेयर 3 पे बाय डिफॉल्ट जो है आपका लेयर 3 की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके यहाँ पे एनेबल नहीं होती है, तो वी नीड टू एनेबल दैट।
और इसके लिए हमें यहाँ पे कमांड चलानी होती है आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग कमांड है जो है ये आपकी एनेबल करती है लेयर 3 प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पर जो है शो आईपी राउट करते हैं। नाउ यू कैन सी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर जो है ये लेयर 3 का हमारा काम हो चुका। तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर जाके हम राउटर EIGRP और यहाँ पे अगर करते हैं नो ऑटो समरी, वैसे करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सारे क्लासफुल इस्तेमाल कर रहे हैं। नेटवर्क हम हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक तो 10.0 है और दूसरा जो नेटवर्क है हमारे पास यहाँ पे 11.0। तो यहाँ पे जब हम क्लासफुल नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क आईडी डाल के अगर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सबनेट का इस्तेमाल करते हैं तो इन दैट केस यहाँ पे जो वाइल्ड कार्ड मास्क है उसको आपको आपके सबनेट के हिसाब से जो है आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। लेट्स गो इनटू द सेकंड स्विच। यहाँ पर भी जो है हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तभी जो है ये अपडेशंस जो है यहाँ पर हो पाएंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो आईपी राउटिंग टू एनेबल डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, देन राउटर EIGRP और प्रोसेस आईडी इसका जो आपका एएस नंबर है दैट इज 1। और यहाँ पे हमारे पास जो नेटवर्क है दैट इज एक तो है 11.0 और सेकंड जो है यू कैन सी नेबरशिप जो है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है। सेकंड जो हमारे पास है 12.0। तो अब अगर हम एंड करके यहाँ पर शो आईपी राउट करते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी हमारे पास D से यानी कि 10 का नेटवर्क भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब अगर हम यहाँ से किसी भी कंप्यूटर से जो है इसको एक्सेस करते हैं, पिंग करने की कोशिश करते हैं तो सो दैट की वी कैन चेक कि डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 10.2 से हम यहाँ पे जो है इसको पिंग करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें रिप्लाई जो है वो आना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम नहीं आता है बिकॉज यहाँ पे ARP प्रोटोकॉल, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी आपका डेटा ट्रांसमिट होता है तो ARP प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे काम कर रहा होता है। तो ARP प्रोटोकॉल की वजह से जो है यहाँ पे एक पैकेट ड्रॉप होता है, देन आफ्टर दैट आपको रिप्लाई मिल जाता है। लेकिन अब क्योंकि एक बार जो है पूरा का पूरा रूट क्लियर हो चुका है, अब आप कितनी बार भी करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे पूरा का पूरा रिप्लाई 100% आपको मिलता रहेगा। सो गाइज आई होप कि आपको जो है लेयर 3 के स्विचेस को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना होता है आईपी एड्रेसेस के वो आपको समझ में आया होगा। चाहे वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो या फिर पॉइंट टू पॉइंट आपकी किसी विद इन सिटी अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको राउटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और आप अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग आईपी एड्रेसेस लेके जो है कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे एक कॉल करके जिन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट रखी थी उसके बेस के ऊपर ही मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल से तरीके में आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आप विद इन सिटी जो है आपके पास अगर मल्टीपल लोकेशंस है और आप हर जगह पे आईपी एड्रेसेस अलग रखते हैं और कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल या फिर स्टैटिक के जरिए जो है आप इसी तरह से अपने लेयर 3 स्विचेस का इस्तेमाल करके भी जो है अपने पूरा नेटवर्क को जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपको आईएसपी अगर मल्टीपल जगह लोकेशन पे लेना तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी सेंट्रल लोकेशन से ही आपको आईएसपी को जो है फीड लेना है तो वो भी आपका यहाँ पे जो है बहुत आसानी से पॉसिबल है, तो वो चीज भी यहाँ से जो है करी जा सकती है। सो आई होप कि आपको जो है गाइस ये वीडियो जो है काफी अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ भी नॉलेज मिला है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। सो गाइज कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है जिसकी आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की कोई लैब डिजाइन करके आपको बताऊं कि किस तरह से आप उन नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो आप जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर जो कि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा होगा उसके ऊपर जो है आप अपनी पूरी डिटेल, आपके पूरे नेटवर्क की डायग्राम्स वगैरह जो हैं और आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या समझना चाहते हैं, वो सारी डिटेल अगर आप फॉरवर्ड कर देंगे तो डेफिनेटली मैं आपको जो है आने वाले वीडियोस के अंदर पूरी लैब जो है डिजाइन करके आपके अकॉर्डिंग जो है पूरा कॉन्फ़िगर करके दिखा दूंगा। सो गाइज फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।